बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का मामला। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त उज़ैर भंडारी और सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि जवाब दहिंदगान की तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। उधर हुकूमत ने भी नजरसानी की दरखास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा की है। दरखास्त में कहा गया कि अदालती हुक्म वक्त की पाबंदी पर मबनी फौरी समाअत ज़रूरी है। आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अगर हम हुकूमत में हैं, हमारा आज भी यही मौक़िफ़ है कि सेहत के मामले पर सियासत ना की जाए। जब तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार थी और उनके लीडरान और उनके अपने चेयरमैन उस वक्त के वो बयानबाजी करते थे, वो रोज़ एक ना एक वीडियो जारी करते थे और वो सेहत के हवाले से हमारे सियासी लीडरान की तस्दीक करते थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालती अहकामात की तौहीन का मुर्तकिब करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलाज मुआलजे के हवाले से इंतज़ामिया ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया है। अदालत ने वाज़ेह किया था कि कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन मीडिया टॉक की गई, सियासत भी हुई, बयानबाजी भी हुई और सिक्योरिटी में भी रखना डाला गया। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना शफाफ तरीके से कराया गया। बानी की बहन और शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। शुरू दिन से यही मौक़िफ़ है कि सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बानी जब खुद वज़ीर आज़म थे तो लोगों को सेहत पर तंज करते थे। बानी पीटीआई की मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार। अदालती हिदायत के मुताबिक बंदरजात खुफिया रहेंगे। पिम्स अस्पताल के एलामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त के दरमियान शब तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद लाया गया। मुआयने के दौरान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। दीगर तिब्बी मुआयने मुतालिका पिम्स माहिरीन ने किए। आंखों के मुआयने से हासिल होने वाली तिब्बी राय को पिम्स में की गई तहकीकात के नताइज के साथ मजमूई जायजे में शामिल किया गया। दी वाशिंगटन पोस्ट, एसोसिएट प्रेस समेत मुख्तलिफ आलमी जज़ाइर ने पीटीआई के बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी जरीदा दी वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बानी पीटीआई के अहल खाना और सियासी जमात के तमाम इल्ज़ामात को रद्द कर दिया। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक बानी अदालतों की जानिब से सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। अमरीकी जरीदा दी गोशन न्यूज़ के मुताबिक बानी को अहलिया से हफ्तावार मुलाकातों के अलावा बैरून मुल्क रिश्तेदारों से टेलीफोनिक रब्ते की इजाज़त भी है। दी इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि पिम्स शिफा, शौकत खानम और अलशिफा आई अस्पताल के माहिरीन और मेडिकल बोर्ड्स बानी की 30 से ज़्यादा तिब्बी मुआयने कर चुके हैं। बानी पीटीआई को मतलूबा खुराक, साफ पानी फराहम किया जाता है। पीटीआई के सियासी मकासद के लिए वकला का नाम इस्तेमाल करने पर मुल्क भर की बार कौंसल्स का शदीद रद्द अमल। पाकिस्तान बार, पंजाब बार और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने तहरीक इंसाफ के सियासी बयानिए से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कौंसल्स के मुताबिक चंद अरकान का बयान ज़ाती राय है। बार के प्लेटफॉर्म को किसी फ़र्द या सियासी जमात के मफाद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान मुआहिदा करना चाहता है मगर सही मुआहिदे के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के पास फौजियों और पुलिस को तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं। ट्रंप ने ईरान की क़यादत पर तंज करते हुए कहा कि ईरान में कोई भी सदर नहीं बनना चाहता, जो मेरे लिए एक मसला है। अमरीका को इस पूरे खित्ते पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है, जिसमें अपना हुर्मुज़ के साथ साथ उससे मुत्तसिल ज़मीनी इलाके भी शामिल हैं।
हम किसी सूरत दबाव के सामने नहीं झुकेंगे, आखिरी सांस तक दुश्मन के खिलाफ लड़ते रहेंगे, ईरानी सदर ने वाजे कर दिया। कहा, मुआहिदे में एक भी ऐसी शिक्ष शामिल नहीं हो सकती जो ईरान की जानिब से हथियार डालने की निशानदही करती हो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी पाबंदियों पर रद्द अमल। 14 साल पहले ईरान के खिलाफ सख्त तरीन पाबंदियों का दावा किया गया, नतीजा नाकामी रहा। 8 साल पहले ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी भी नाकाम हो गई। कहा कि 5 माह पहले ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा भी नाकाम रहा। आज तारीख की सबसे तबाहकुन मौशी कार्रवाई की अमरीकी धमकी भी नाकाम हो गई। हम ये मंजर पहले भी देख चुके हैं, धमकियाँ वही हैं, दबाव डालने वाले मुख्तलिफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहम दौरे शेड्यूल। रवा माह के आखिर में किर्गिज़स्तान का दौरा करेंगे। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक बिश्केक में होने वाली SCO समिट में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म आइंदा माह अमरीका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास 8 सितंबर से शुरू होगा। यहाँ लग रहा होता तो दुबई में प्रॉपर्टी की कीमत नहीं बढ़ रही होती। जाके देखो खरीदार कौन है। कराची के जो चैलेंजेस हैं उसके सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदार भी और कोई नहीं है, वो MQM है। जाके देखो खरीदार कौन है, सारा पाकिस्तानी है। कौन सा वाला पाकिस्तानी है? मैं और आप में नहीं। जिनके पास ये 22,000 अरब रुपए आए 18 सालों से, वो है MQM के वो रहनुमा जो पब्लिक के लिए पार्क्स बना के उसको ज़ाती तौर पे शादी हॉल चला के और जो उस पर उसको कमर्शलाइज कर रहे थे, यहाँ पे फुटपाथ बेचे गए। MKM और पीपल्स पार्टी नए सूबों के मामले पर एक बार फिर आमने सामने। मुस्तफ़ा कमाल की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि सिंध में पैसा लग रहा होता तो दुबई की प्रॉपर्टी की कीमतें नहीं बढ़ती। दुबई में जायदादें उनकी हैं तो यहाँ लोगों को हुकूक नहीं दे रहे। मुल्क चलाने वालों को एहसास हो गया है कि नए सूबे ज़रूरी हैं। शर्जील इनाम मेमन का भी तुर्की बतुर्की जवाब। कहा कि MKM ने करप्शन और खेले करके कराची को बर्बाद कर दिया है। लंदन से बड़ा दहशतगर्द हड़ताल की कॉल देता तो गोलियां चलना शुरू हो जाती थी। नए सूबों के हवाले से बिलावल भुट्टो ने क्लियर पॉलिसी दे दी। चाहते हैं कि जो भी फैसले हों वो आवाम की मर्जी से हों। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला फैसला साजी है। सूबा इंतज़ामी यूनिट कुछ भी बना दें आप, अगर लोग फैसले ही नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? आपको फैसला करने की ज़रूरत है, फैसला हंगामी बुनियादों पर करने की ज़रूरत है। पार्लिमान और असम्बली में नए सूबों पर गुफ्तगू होनी चाहिए। हमें एक दूसरे से लड़ने की नहीं, मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब। कहा, नए सूबे बनाने के लिए आइन में तरीक़ाकार मौजूद है। हमारे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा बहुत किया जाता है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला फैसला साजी है। फैसला साजी दुरुस्त होगी तो मसाइल भी हल होंगे। लेवी का टैक्स है जिसका नाम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, लेकिन पेट्रोलियम की तो क्या डेवलपमेंट करेंगे। कौम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और कहते हैं कि हमसे IMF कहता है कि हम लेवी खत्म नहीं कर सकते। तुम लेवी खत्म नहीं कर सकते, हम धरना खत्म नहीं कर सकते, हम एहतजाज खत्म नहीं कर सकते और हम अनकरीब हड़ताल की भी कॉल देंगे और इसके साथ साथ लॉन्ग मार्च की भी कॉल देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी आयद करने और पेट्रोल महंगा होने से अशिया ख़ुरनोश की कीमतें बढ़ गई हैं। गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का खिताब। कहा, जमात इस्लामी अवाम के हुकूक की जंग लड़ रही है और जब तक हुकूमत अपनी ढिठाई ख़त्म नहीं करती ये धरना जारी रहेगा।
मीर रजा कत्ल केस में तहकीकाती कमेटी ने आखिरी 12 घंटों की टाइमलाइन मुरतब कर ली। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक मीर रजा आखिरी लम्हात तक फ़र्ज और सरमायाकारी के हुसूल की कोशिशों में मसरूफ़ रहा। अहमद राजा से 70 से 80 लाख रुपए की सरमायाकारी के लिए मुलाकात। बैंक ने बहन के नाम 1 करोड़ रुपए कर्ज मंजूर होने की इतला दी। रात 12 बजे मीर रजा ने सारिम से 3 करोड़ रुपए कर्ज मांगा। मीर रजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर दिए थे। today and we were discussing on the way only कि हमें हमारी रिक्वेस्ट पे एक अदद सिक्योरिटी अलॉट हुई थी बाय द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और वो रोज़ आ रही थी, बट सिंस येस्टरडे दैट पुलिस इज़ नॉट हेयर एंड हम यही बात कर रहे थे कि वी विल कॉल इन द मॉर्निंग एंड कंप्लेन कि विदाउट एनी नोटिस सिक्योरिटी यहाँ से क्यों चली गई है। एंड राइट व्हेन वी वर इन आवर स्ट्रीट नियर बाय वी नोटिस कि अच्छा वो एक गाड़ी है जो आ रही है जब से पीछे और वो हमारी स्ट्रीट में भी है। सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, मशकूक गाड़ियां पीछा करती हैं। मीर रजा की बहन का दावा, कहा डीआईजी आमिर फारूकी ने आखिरी लम्हात की वीडियो जारी करने का इंदिया लिया लेकिन ताहाल वीडियो सामने नहीं आई। वीडियो पुलिस के पास मौजूद थी तो अहले खाना से क्यों शेयर नहीं की गई? हमें बगैर बताए सिक्योरिटी वापस ले ली गई। टक्सिला में टिकटॉकर शमसू बीबी उर्फ आयशा गुलामना के अंधे कत्ल का मामला हल हो गया। पुलिस ने बाप और भाई समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ऑपरेशंस मलिक तारिक महबूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, पुलिस ने 100 से ज़ायद सीसीटीवी कैमरों की मदद और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए मुल्जिमान तक रसाई हासिल की। मुल्जिमान ने कानून को धोखा देने के लिए कत्ल के बाद ड्रामा रचाने की कोशिश की। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आयशा गुलामना को गैरत के नाम पर कत्ल करवाया गया।